हाय बच्चा लोग, सोहम सर, रे ऑप्टिक्स पे जेई नीट लेक्चर नंबर 14, लेक्चर नंबर 14। पिछले लेक्चर में बर्ड वाला सम था तो उस पर डिस्कशन का कुछ आपको बोला था मैंने, अभी नहीं करना है, मैं इसमें फिर लेट हो जाएगा, लेक्चर खत्म नहीं हो पाएगा। इस लेक्चर में कहीं टाइम बचा तो बर्ड वाला डिस्कशन करेंगे, वरना अगले लेक्चर में वो डिस्कशन उधार रहा अपना, ठीक है, क्योंकि उसमें एक बार घुस गया ना अंदर तो 15-20 मिनट चला जाएगा अपना, तो अब रहने दो उस डिस्कशन को। ओके चलो, आज का डिस्कशन क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। ये जो लेंस पढ़ने वाले हम अभी इस चैप्टर में, लेंस जैसे मिरर खत्म हुआ ना वैसे आपका लेंस पे भी पूरा है, तो ये लेंस का स्टार्टिंग पोर्शन है, समझ लो। ये आज समझेंगे तो अगले लेक्चर से हम लेंस को आराम से स्टार्ट कर पाएंगे। तो आज हम पूरा रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस समझते हैं। गुजराती में इसको बोलते हैं वक्र सपाटी पासे वक्री भवनांक, वक्र सपाटी पासे वक्री भवन। अब नाम में इसके तो सारे रहस्य छुपे यार। ये देखो स्फेरिकल सरफेस, ये रहा, दिख रहा है, समझ लो पूरा कांच का सलिया है ऐसा, एक साइड से अपन ने ऐसा कॉन्वेक्स बना दिया। क्या दिख रहा है ये आपको, कॉन्वेक्स दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, है ना, क्या दिख रहा है ये, कॉन्वेक्स, ठीक है। गुजराती में बोलते बहिर्गोल दिख रहा है ये अपने को, एक साइड से सलिया कैसा है, अपना इंटरेस्ट नहीं उसमें, जाने दो, इधर से कॉन्वेक्स है। अब यहां से क्या ले लेते हैं, एक्सिस, ठीक है। चलो अब जैसे आपका ये रिफ्रैक्शन होता था पहले पानी पे, ये पानी का सरफेस है, रे आया तो आप सरफेस का नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करते थे, यूं, है कि नहीं, फिर रे यहाँ से बेंड होके यूं चला गया, ऐसे करते थे। इस बार सरफेस का नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करोगे, क्योंकि सरफेस ऐसा फ्लैट नहीं है, सरफेस देखो कर्व है कि नहीं, कर्व सरफेस है, तो क्या करोगे, तो इधर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपन, सरफेस का नॉर्मल ढूंढना है ना, तो कर्व सरफेस का नॉर्मल कहाँ बनेगा, रुक पहले इसका गोला पूरा करियो, पूरा इसको स्फेरिकल शेप बना दिया, इसका इमेजिनरी गोला बना दिया। अब गोले का सेंटर कहाँ होगा, इधर होगा, दिख रहा है, तो आपको पता है सेंटर में से रेडियस ड्रॉ कर लो आप यूं, ये रेडियस जो है ना वो, और ये सरफेस हो गया नॉर्मल। तो ये होता है आपका नॉर्मल टू द सरफेस स्फेरिकल मामलों में, समझा कि नहीं समझा। फ्लैट सरफेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ होता है, ऐसे। स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ होगा, कहीं से भी ड्रॉ कर, सीधा कहाँ घुसेगा, वो सी में, कहाँ जाएगा हर बार, सी में। अब याद रहेगा पक्का, ये इमेजिनरी लाइन है, ओके चलो, ये हो गया नॉर्मल टू सरफेस, डन। अब ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा, अच्छा ये क्या है, रेडियस है ना, रेडियस है कि नहीं, दिख रहा है तो हाँ बोल के, हाँ सर रेडियस है कि नहीं, okay. ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, यहाँ पे पोल समझेंगे ना हम, यहीं से सारे डिस्टेंस लेंगे, u एंड r। अब इमेज कैसे फॉर्म होता है इसमें, देखो यहां से निकला एक रे, इधर यूं निकला, बेंड होके इधर गया, ऐसे ही बेंड क्यों हुआ सर, अरे मूर्खा, ये बाहर हवा है तो कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, कैसा मीडियम है, रेयर, और अंदर डेंस मीडियम है, तो रेयर से डेंस में जाएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब इसको जाना था ऐसे, यूं ऐसे जा रहा था ये रे, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया ना और निकल गया टूवर्ड्स द नॉर्मल, समझ में आया इसमें, ये रे इधर जा रहा था यूं इधर, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हुआ यूं और फिर निकला, समझा, रेयर से डेंस कॉम्बिनेशन। ड्राइंग में वजह होनी चाहिए, ड्राइंग रटने का चीज नहीं है, रे ऑप्टिक्स में ड्राइंग रटा तो मरा, ड्राइंग में समझ होना चाहिए कि ऐसा ही क्यों जा रहा है ये तीर, ठीक है चल। तो एक रे इधर गया, एक रे यहां से गया यूं, दोनों यहां पे मिला। अच्छा ये बेंड नहीं हुआ सब, ये सरफेस को परपेंडिकुलर एंट्री मार रहे हैं, तो देख सरफेस को परपेंडिकुलर एंट्री मारता है ना जो रे, वो बेंड नहीं होता है, वो सीधा घुस जाता है, पता है कि नहीं, हाँ।
अब ये दोनों रे यहाँ पे मिली तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इमेज। क्या फॉर्म होगा, इमेज। तो ये हो गया अपना इमेज डिस्टेंस। बोलो समझ में आया, पक्का। अब इस सारी सिचुएशन में कौन प्लस है कौन माइनस है, तो अपने को तो बहुत देसी फंडा याद है कि इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में जो भी आप मेजरमेंट लेते हो वो सारे प्लस है, और इंसिडेंट रेज के अपोजिट में लेते हो वो सारा माइनस है। और लेना कहाँ से, पोल से। कहाँ से स्टार्ट करना है, पोल से। तो पोल आपका यहाँ पर है, यहाँ पर खड़े हो के आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको इधर जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और इंसिडेंट रे इधर आ रहा है तो अपोजिट हो गया। तो अपोजिट में तो कैसा लेना है, नेगेटिव। और ये सारे डिस्टेंस देख रेज की डायरेक्शन में है तो कैसे आएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। बोलो क्लियर है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन ऐसा होता है, ये उसका ड्राइंग है। इससे टफ कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रेज के लिए N1 क्या है और N2 क्या है। तो रेज किरणें पहले जहां थी दैट इज N1 फर्स्ट मीडियम, और बाद में जहां घुसी दैट इज N2 मीडियम। तो ये किरणें पहले यहां थी, तो यहाँ पे एयर आपका फर्स्ट मीडियम है, और ये जो ग्लास है ना वो क्या है, सेकंड मीडियम। बोलो क्लियर। ये हो गया कॉन्वेक्स। ऐसा ही कॉनकेव का भी है, ऐसा ही कॉनकेव का भी है। ये कांच का सलिया है भैया, ऐसे उसको शेप दिया था, इस बार ऐसा शेप दिया, ठीक है। ये हो गया उसका एक्सिस। कौन सा केस हो गया ये, कॉनकेव। क्या केस हो गया, कॉनकेव। गुजराती में बोलते हैं अंतरगोड़, अंतरगोड़, ठीक है। अब इसका तो रेडियस इधर आएगा, इसका रेडियस तो इधर आएगा ना, आर, कि नहीं आएगा। तो इसका नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, सेंटर से। ऐसे ही होता है ना नॉर्मल ड्रॉ। अरे यार इसकी बात कर रहा हूँ, हाँ यस, अब शार्प दिख रहा है एकदम। अब ऑब्जेक्ट को ले लो, कहीं ना कहीं बिठा दो। ये गोला मिटा दूं, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट में से रे निकला। अच्छा नॉर्मल पूरा ड्रॉ करो साहब, यूं यहां तक जाने दो। हाँ, ऑब्जेक्ट में से रे निकला ऐसे। ध्रुवीन समझ में आ रहा है। रेयर से डेंस मीडियम में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा ना। तो नॉर्मल थोड़ा ढंग से ड्रॉ करना था अपने को। रुक, नॉर्मल थोड़ा ढंग से ड्रॉ करना था, यूं ऐसे ड्रॉ करना था। ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल जाना है इसको, तो इसका ओरिजिनल ट्रैक ये रहा, इधर जा रहा था। टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब थोड़ा और मुड़ जाएगा, तो ये मुड़ मुड़ा के इसका इमेज कहीं ना कहीं इधर बनाएगा। बना इमेज, तो उस वक्त हम इसको क्या लेंगे, इमेज डिस्टेंस। इसको क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये क्या है अपना रेडियस। प्लस माइनस कौन है पहले वो देखो, फिर इमेज पे बात करते हैं। प्लस माइनस कौन है, हाँ इस बार आर क्या है, माइनस। यू क्या है, माइनस। वी क्या है आपका, प्लस। अब ये इमेज इधर कैसे फॉर्म हुआ, तो लेक्चर उसी पे आ रहे हैं, डोंट वरी, घबराओ नहीं। इमेज इधर कैसे फॉर्म हुआ, लेक्चर उसी पे आ रहे हैं, ठीक है। अभी पहले एक फॉर्मूला है उस पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि ये समझाने का है तो टाइम ले लूंगा इसमें फिर मैं आपका टाइम खा जाऊंगा। सच्ची बोल रहा हूँ, टाइम आई विल ईट द टाइम, सो डोंट वेस्ट द टाइम। इसका एक फॉर्मूला है कॉमन, ये रहा देखो, -N1 अपॉन यू। टेक्स्ट बुक में हमने इसको प्रूव किया है, टेक्स्ट बुक में प्रूव किया है। आप वो वीडियो भी देख लोगे वापस तो आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। इधर 2-3 ट्रायंगल बनाना है, बात खत्म। अल्फा बीटा गेमा, हाँ, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। यस, फैंटास्टिक फॉर्मूला, मस्त है ये फॉर्मूला। इसको यूज करना बड़ा सिंपल है, बट दिमाग डालना पड़ता है उसके अंदर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सवाल देख। पोज कर दिया। चलो इस फॉर्मूले की खड़े खड़े प्रैक्टिस करते हैं। पहले एक इजी सवाल लूंगा, इसके तुरंत बाद एक धांसू सवाल लेता हूं, ठीक है। चल आ जा, देख क्या बोल रहा है क्वेश्चन। वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ग्लास रॉड, इंडेक्स 1.5 है उसका, इज फॉर्म्ड इनटू अ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस 6। एक ग्लास का रॉड है,
कांच का सलिया है बड़ा सा, उसके एक एंड को बराबर घिसाई किया और घिस के उसको कैसा बना दिया, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बना दिया। और वो कॉन्वेक्स का रेडियस क्या बन रहा है, 6। तो ड्राइंग बना अपना, ये रहा तेरा ग्लास रॉड, उसके एक एंड को कैसा बना दिया, कॉन्वेक्स, कैसा बना दिया, कॉन्वेक्स। और इस कॉन्वेक्स का रेडियस क्या बता रहा है, 6। कॉन्वेक्स का रेडियस क्या बता रहा है, 6। ठीक है, ओके। अब क्या बोला है, इसका जो एन है ना वो 1.5 है, और ये हो गया उसका एक्सेस। बोलो पूरा ड्राइंग सेट है, आगे बढ़। एन ऑब्जेक्ट इज पोजिशन्ड इन एयर, यहाँ पे हवा है भैया, तो हवा में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को रखा है, ये रख लो ऑब्जेक्ट अपना, दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट इज पोजिशन इन एयर अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड, एक्सिस पे अपन ने पहले से ले लिया, अपन 1.5 छाने, अपने को पता ही था एक्सिस पे लेने वाले हैं। चल आगे बढ़े। फाइंड द इमेज पोजीशन कोरस्पॉन्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है आपका वो 20 ले लो एक बार, और इमेज कहाँ बन रहा है वो देख लो, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 10 ले लो, फिर इमेज चेक कर लो, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 3 ले लो, फिर इमेज चेक कर लो। तो 3 क्वेश्चंस हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। 3 बार आपको ये फॉर्मूला लेना है, लोगे ना? चलो एक मैं करवाता हूं पहले ही आपको, -n1/u n2/v, घबराना नहीं, हम प्लस माइनस पे डिस्कस करके ही लेंगे। ये फॉर्मूला ले लिया, अब पहले देख लो आप, इसमें से आपका इंसिडेंट रे ऐसे आएगा यूं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको अपोजिट लेना है, तो माइनस ले लो, -20 है कि नहीं? चलो -20, तो इमेज तो हमको पता करना है। रेडियस कहाँ लेंगे भैया, प्लस की माइनस? प्लस लेंगे ना भैया, यार इतने बड़े बच्चों के प्लस लेंगे, इधर है ना, हाँ, तो +6 ले लो रेडियस। अब n1 n2 कहाँ है, तो पहले ये मीडियम में था, फिर ये इधर घुस गया अंदर, तो ये हो गया अपना n2, और ये हवा है तो क्या है 1। अरे बच्चे जैसा सवाल है यार, कुछ है ही नहीं, वो तो आपको खुश करने के लिए प्रैक्टिस पीपीटी में ये डाल दिया मैंने, तो बच्चा खुश हो जाए कि मेरे को सम आ गया। कुछ है ही नहीं, ऐसे पूछते भी नहीं है एग्जाम में, लेकिन सिर्फ फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ। इसके बाद वाला सवाल टफ होगा, 1.5 - 1। अब IIT का बच्चा सॉल्व करेगा तो आंसर नहीं मिलेगा क्या उसको? मिलेगा ना, तो ले लेने का बेटा मिलेगा ना तो ले लेने का। बोलो क्लियर है इजी सवाल। करना है क्या आपको, सिर्फ u कितना है देख लेना है, r कितना है देख लो, और n1 n2 डिसाइड कर लो बस। n1 n2 डिसाइड करने में गड़बड़ किया तो मरा। ले लो स्क्रीनशॉट, जैसा कुछ लेना है तो ले लो अब। रुको, ओके, दांसू सवाल। अभी स्टार्टिंग में ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये दांसू ही है, अच्छे हफ्ते भर बाद आपको ये दांसू नहीं लगेगा, है ना? चल देख, क्वेश्चन पढ़, पूरा सीन क्रिएट करते हैं। मजेदार सवाल है, आराम से करेंगे। अ ग्लास स्फीयर, इंडेक्स क्या है उसका 1.5, विद रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक कांच का गोला है, इमेजिनेशन में बैठ रहा है गोला, अब जो बैठ रहा है उसको ड्राइंग करने का, फिर कांच का गोला है, उसका रेडियस क्या है 15, कितना है 15, हैज अ टाइनी एयर बबल, उसके अंदर एक एयर का बबल फंस गया कहीं ना कहीं, छोटा एयर बबल है, कहां पर है 5 सेमी अबो इट्स सेंटर। अब इसका ड्राइंग बनता है बॉस, बिल्कुल बनता है। देखो ये रहा एयर बबल, दिख रहा है सबको? हाँ, ये उसका पूरा रेडियस हो गया 15, समझो आप। अब टाइनी एयर बबल कहाँ है, 5 सेंटीमीटर अबो इट्स सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, थोड़ा ऊपर लिया भैया, इधर यहाँ पे एक एयर बबल है, ये कितना ऊपर है 5 सेमी, कितना ऊपर है? पक्का दिख रहा है ना, प्रॉपर कैमरे में भी दिख रहा है ना? ओके, चल आगे बढ़। द स्फीयर इज व्यूड, गोले को देखा, किसी ने तो देखा होगा, हाँ। स्फीयर इज व्यूड लुकिंग डाउन, नीचे की तरफ कोई देख रहा है इस गोले को, अलोंग द एक्सटेंडेड रेडियस कंटेनिंग द बबल, इस बबल को
अपने साथ रखने वाली ये रेडियस को थोड़ा और लंबा कर दो, तो ऊपर से कोई इसको देख रहा है, इस बबल को, ये रहा आंख अपना। बोलो क्लियर? रेडियस एक्सटेंडेड, रेडियस को एक्सटेंड करो और बाहर खींचो थोड़ा, और उस पर अपनी नज़र गड़ाओ, तो बबल अपने को रेडियस पे दिखेगा। अरे कहीं पर भी हो, बबल यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तो ये रेडियस है, तो आंख इधर लग जाएगी ना उस वक्त। तो कोई ऐसा ही ड्राइंग बनेगा जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे को ये सीधा वर्टिकल समझ में आया तो बोलिए। आप कहीं पर भी हो, जैसे बबल आपका इधर हो, तो ये वाला रेडियस एक्सटेंड करो, आंख इधर लगा दो, बोलो बनेगा कि नहीं? सारे सिचुएशंस पॉसिबल है। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। अब क्या बोल रहे हैं आगे का धांसू है, व्हाट इज द अपरेंट डेप्थ ऑफ द बबल बिलो द सरफेस ऑफ स्फीयर। इस सरफेस के एग्जैक्टली कितना नीचे ये बबल उसको दिखेगा। एक बात तो सत्य है, क्या कि भाई पानी का टंकी भरा है, देखो टंकी में पानी भरा हुआ है और इधर नीचे कॉइन पड़ा है, 5 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, और बाहर से आप देख रहे हैं ये कॉइन, तो आपको यहीं पे दिखेगा क्या? कहाँ दिखेगा? थोड़ा ऊपर दिखेगा कि नहीं? यहाँ पे दिखेगा, और ये होगा एक्चुअली ये इमेज दिखेगा। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पड़ा है आपका, ऑब्जेक्ट का रियल हाइट तो ये है, इसलिए HO, और अपरेंट हाइट ये है HI, है कि नहीं? सीधा सा मामला, ये हमको पता ही है कि बाहर से देखने पे अंदर जो चीज़ें होती है ना वो थोड़ा ऊपर दिखती है। पक्का? अंदर चीज़ें थोड़ा ऊपर दिखती है, तो वेरी ऑब्वियस यहाँ पर भी ये बबल उस देखने वाले को थोड़ा सा ऊपर कहीं दिखेगा, इधर कहीं ना कहीं दिखेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब आप दिमाग लगा रहे होंगे, अरे सर HI/HO फॉर्मूला ले लो ना, बात खत्म करो। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं करना। काहे नहीं करना वो बताओ आप मुझे। क्या बात है हितेश, वेरी गुड। अरे ये बच्चा आंसर देता है ना, दिल खुश कर देता है। जैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होता है ना, इसके अंदर आंसर पैदा हो जाता है। HI/HO लगेगा ही नहीं कॉन्सेप्ट यहाँ पे। क्यों? HI/HO में आपका सरफेस कैसा था? फ्लैट। ये स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस के लिए ये लगेगा। समझा कि नहीं? पक्का? अब तू ध्यान से देख, ये जो बाहर देखने वाला इंसान है उसको क्या दिखेगा? ये कांच का मीडियम जहां इसका इमेज बनाएगा वो इसको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो अब मैं ड्राइंग में थोड़ा, आपको ये तो पता चल गया ना, चीजें दिखेगी ऊपर, लेकिन इस बार HI/HO वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। आपने जो पहले पढ़ा था अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा क्योंकि सरफेस फ्लैट नहीं है अपने पास। ओके चलो ठीक है। अब मैं इतना तो कर लूं, ये बाकी का गोला मेरे काम का नहीं है, इसको मिटा दूं तो चित्र और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, मुझे ये लग रहा है कि एक स्फेरिकल सरफेस है, ऑब्जेक्ट उसके अंदर पड़ा है, ऑब्जेक्ट इधर, तो ये सरफेस का पोल यहाँ, अरे यार ये देखिए स्फेरिकल सरफेस दिख रहा है, इसको सीधा करके देख, दिख रहा है? तो ऑब्जेक्ट इतना अंदर पड़ा है और देखने वाला इधर बाहर है, उसको ऑब्जेक्ट इधर दिख रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया? U हो गया ना, और देखने वाले को जो भी है वो क्या मिलेगा? V। कॉमन सेंस। इस चित्र को आड़ा करके देखो आप, यू हॉरिजॉन्टल करके देखो तो ऐसा दिखेगा ड्राइंग। तो फिर ये क्या हो गया अपना? U कितना है? 10, तो पूरा 15 है और 5 अबो ये, तो U कितना मिलेगा इधर? 10। और ये क्या बनेगा अपना? V। और इसका रेडियस तो पता ही है कितना दिया है? अरे 15। रेडियस कितना है? 15। बोलो है दांसू सवाल की नहीं? अब आप ध्यान से देखो, ये स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ऑब्जेक्ट अंदर ही घुस गया है, तो सबसे पहले किरणें यहाँ से निकलेगी यूं, तो ये क्या हो जाएगा अपना? N1। फिर किरणें बाहर जाएगी उसकी आंख में, ये क्या हो जाएगा? N2। ये N1 N2 का मामला था और कुछ नहीं, N1 N2 का मामला है। तो चलो, N1 मतलब 1.5 और N2 मतलब हवा, तो ले ले फॉर्मूला, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। -N1/U N2/V N2 - N1/R। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? अब U R सब प्लस आएगा माइनस आएगा, किसको पता साहब? मेरे को नहीं पता। पहले N1 क्या लिख लूं? 1.5। N2 क्या लिख लूं? 1।
अरे आपको N1 N2 का ये झोल समझ में आया? मामला उल्टा है। हर बार क्या होता है, ऑब्जेक्ट बाहर पड़ा होता है और स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन होके अंदर इमेज बनता है। तो ऑब्जेक्ट बाहर होता है तो हम इसको N1 लेते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट तेरा अंदर है, तो ये जो कांच है ना इधर, ये कांच तेरा N1 हो जाएगा फर्स्ट मीडियम, फिर रे इधर जाएगा आंख में तो वो दूसरा मीडियम, तो ये N2। समझा ना N1 N2? ओके, अब आर यू से प्लस लेना है माइनस लेना है। देखो ये इंसिडेंट रे है और ये पोल है, यहाँ से तो यू मेजरमेंट करेगा तो यू नेगेटिव, रेडियस भी इधर ही आएगा नेगेटिव, रेडियस भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट भी तेरा नेगेटिव, और v तो अपने को पता ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या था 10, रेडियस कितना था 15। अब इसको सॉल्व करो आराम से करो। 1/v इज इक्वल टू -0.5/15, इसको उठा के उधर डालो, -1.5/10। पूरा सॉल्व करेगा आंसर दे रहा है 8.57। बोल कैसा लगा? अरे माइनस प्लस माइनस ही आएगा ना, अंदर है तो ठीक है। ये इस कैलकुलेशन में मत दिमाग लगा यार। अरे ये माइनस बाहर खींचेगा ना तो आंसर में तेरा नेगेटिव आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा मान लो इधर आंसर में पॉजिटिव आया हो तो तेरी सारी कैलकुलेशन राइट है, और आंसर में पॉजिटिव आया तो नॉट पॉसिबल। क्यों? पॉजिटिव आया मतलब ये इमेज बाहर बन रहा है, तो क्या बाहर से देखने वाले को अंदर पड़ा हुआ कॉइन बाहर दिखता है क्या? ये रहा कॉइन, दिखेगा तो अंदर ही ना, तो रहना उसको अंदर ही है, तो आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पक्का? मुझे तो भाई अच्छा लगा ये सवाल, जिस हिसाब से ओपनिंग फॉर्मूला किया था इस फॉर्मूले का सीधा यूज आपको दिखा दिया। अच्छा लगा ये सवाल, ले लो स्क्रीनशॉट। अब और इसमें क्या दिमाग लगाएं। ओके बच्चा पार्टी, ऐसा एक और सवाल है वो करते, ये कर लोगे तो आपका इसका प्रैक्टिस सफिशिएंट हो जाएगा, तो लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं खींचना पड़ेगा आज का, है ना। चलो, अ डस्ट पार्टिकल इज इनसाइड अ स्फीयर ऑफ इंडेक्स दिस। एक स्फीयर है, फिर से वही, पिछली बार बबल था, इस बार डस्ट पार्टिकल डाल दिया। क्वेश्चन में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, सेम टू सेम दो क्वेश्चन लिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ये स्फीयर का सेंटर ले लो, डस्ट पार्टिकल अंदर है और इसका इंडेक्स क्या है 4/3। ओके, पार्टिकल है कौन से लोकेशन पे? इफ द डस्ट पार्टिकल इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ये वॉल है, यहां से कितना अंदर है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 क्या हो गया अपने लिए u, क्योंकि अपनी बात हुई थी ना, इसको हम स्फेरिकल सरफेस समझ लें तो ये पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 10, तो u हो गया 10 और -10। ओके, फिर रेडियस क्या है इसका 15, r क्या है अपना 15, माइनस हो गया वो भी। फिर वेयर डज इट अपियर टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बाउल, एक ऑब्जर्वर इधर बाहर खड़ा है मजे लेने के लिए इस बाउल के, उसको ये डस्ट पार्टिकल कितना ऊपर दिखेगा? ऊपर दिखेगा वो तो जानते हैं हम, थोड़ा इधर कहीं ना कहीं दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा v। तो नाउ यू हैव u, v एंड r, पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर, बात खत्म। क्या कर रहा हूँ बोलो इसमें? वो क्या है, थोड़ा डस्ट पार्टिकल ने बबल ने ऐसे वर्ड यूज होते हैं ना तो आप लोग डरते हो। सिंपल इमेजिनेशन, एक स्फीयर है उसके अंदर एक डस्ट पार्टिकल है, हाँ वो बैठा हुआ कितना है 10 सेंटीमीटर नीचे, लेकिन अपने को कहाँ दिखेगा थोड़ा ऊपर। समझा? तो बस इस लेक्चर 14 को यहीं खत्म करते हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस में ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस है आपकी, बहुत हो गया। अब अगले लेक्चर से हम लोग लेंस को स्टार्ट करेंगे, तब लंबा लेक्चर करेंगे, क्योंकि आज अभी आधा अधूरा टाइम रह गया। अभी 10-15 मिनट में लेंस स्टार्ट होगा, मज़ा नहीं आएगा, वो ड्राइंग वाला मामला है पूरा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय, टाटा।